बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 59 पे जो हमारे पास डॉक्टर एम तालपुर की बुक है चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 59 पे हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है ये वाली 2.6। ठीक है, इसके हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इनके हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो भी फंक्शन होंगे उनके या तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे या एंटी डेरिवेटिव, मतलब उनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स के जितने भी फार्मूले हम लोग चैप्टर नंबर 2 में यूज करेंगे ये वही फार्मूले हैं जो कि हम लोग एफएससी के चैप्टर नंबर 2 और 3 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाले फार्मूले डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स के फार्मूले नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करके आप लोग डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हम लोग एफएससी, बीएससी या एमएससी या एमफिल में यूज करेंगे, ठीक है, वो फार्मूले आप लोग एक पेज पे लिख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, लिंक ओपन करके वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जितने भी फार्मूले उनको समझ के आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि साथ साथ बताता जाऊं। ठीक है, वैसे ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ये टोटल एफएससी के क्वेश्चन है एक किस्म के। ठीक है, एफएससी में हम लोग इससे भी लेंथी क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसका टोटल हमारे पास एफ पार्ट है, मतलब ए से लेकर एफ तक पार्ट है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें से टोटल हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। ठीक है, 6 में से मैं आप लोगों को कोई से 5 पार्ट करवा देता हूँ, एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन में कहता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ऑफ द गिवन बाय फॉलोइंग रूल्स करस्पॉन्डेंस। ठीक है, वो कहते हैं जो भी रूल इस पे अप्लाई होता है उसके लिहाज से आप लोग क्या करें, इनके डेरिवेटिव लें। तो पहला हमारे पास फंक्शन है ए का सोल्यूशन, y हमारे पास है e की पावर 2x। ठीक है, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे हमारे पास x का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx और e की पावर 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास y किसके बराबर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डी ओवर डी एक्स ई एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई एक्स, पहले टोटल ई एक्स आ जाता है, फिर इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 2x का पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन टोटल आ जाता है। ठीक है, फिर डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास 2x का फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 2x, 2 हमारे पास कोई कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2e की पावर 2x। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, 2e की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो है y इज इक्वल टू e की पावर sin x। ठीक है, ये भी सेम इसी मेथड से करना है, मतलब पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन टोटल आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर में जो फंक्शन होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका b का सॉल्यूशन, y हमारे पास क्या है, e की पावर साइन एफ एक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहे स्टेरिक का नाम दे दें, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx e की पावर साइन ऑफ x। पहले हमारे पास ये फार्मूला e की पावर में जो भी फंक्शन हो, ये फार्मूला होता है कि d ओवर dx e की पावर x, पहले e की पावर x आ जाता है, फिर जो इसकी पावर में होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, तो पहले तो हमारे पास ये टोटल फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद जो हमारे पास इसकी पावर में है उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, साइन x, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर साइन x का फर्दर डेरिवेटिव cos x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं cos x e की पावर साइन x। ठीक है, तो ये इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका सी पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क साइन इंटू ए एक्स प्लस बी।
अब आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है जो हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो इसका सी और ई पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो बिल्कुल मिलते जुलते पार्ट हैं। इसमें से मैं आप लोगों को सी करवा रहा हूँ, ठीक है। ई पार्ट आप लोगों ने इसी को देख के कर लेना है। तो सी पार्ट का सॉल्यूशन y हमारे पास है आर्क साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आर्क का मतलब होता है जो हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आर्क टेन होता तो हम लिखते टेन इनवर्स, अगर आर्क काज होता तो हम लोग उसको लिखते काज इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। तो इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं कि डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये जो एक्स होता है इसका फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स और ये एक्स। वैसे एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। 1 को इसे मल्टीप्लाई करो, यही वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है हमारे पास? ये टोटल जो ब्रैकेट में फंक्शन है इन साइन इनवर्स के अलावा, ये हमारे पास एक्स से इसको कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ये डी ओवर डी एक्स, इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव भी लेंगे। एक्स क्या है हमारे पास? ए एक्स प्लस बी, फिर ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। तो इसका फाइनली हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद है हमारे पास डी पार्ट, ठीक है। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं फिर हम उन पे जो अप्लाई करते हैं वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन पे हम लोग जो रूल अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लाइकेटिव रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट का सॉल्यूशन y हमारे पास है e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा e की पावर x और ये साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, ठीक है। ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है uv। तो uv के लिए हम लोग इस पे मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, वो ई एक्स आ जाएगा। अब देखें कि ई एक्स हमारे पास डेरिवेटिव से पहले दिया हुआ है तो ये ई एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। पहले टोटल आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर इसका ब्रैकेट वाले का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसकी पावर कितनी होगी? 1/2 होगी, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास ये फंक्शन डेरिवेटिव से पहले इसको वैसे का वैसा लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स होता है, ठीक है। अब हम लोग ने जस्ट ये करना है कि यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो
इसकी पावर कितनी है 1/2, तो इस पे हम लोग पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x cos इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, और पावर रूल क्या होता है, पावर उसमें से कम, जब उसमें से कम करेंगे तो हमारे पास 1/2 -1/2 के होता है, ठीक है, बराबर। फिर इसका इस ब्रैकेट वाले का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, ए एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2ax, बी एक्स का कितना होता है b होता है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वैसे का वैसा लिख लेंगे, e की पावर x साइन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये -1/2, ठीक है, डिवाइड डिनोमिनेटर में +1/2 हो जाएगा। +1/2 किसके बराबर होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x cos इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, ठीक है। ये वाला 1/2 है तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, ठीक है। -1/2 है, नीचे पावर में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 2ax प्लस बी, तो चाहे यहाँ पे लिख रहे हैं 2ax प्लस बी, प्लस ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे e की पावर x साइन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, ठीक है। यहाँ तक इसका ये वाला क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। चाहे इसको आप लोग मजीद आगे सिंप्लीफाई करें वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसका क्या फाइंड आउट करना था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास f पार्ट है, अब उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो फंक्शन है, ये देखें हमारे पास डिवाइड की शक्ल में दिया हुआ है। जब डिवाइड की शक्ल में कोई फंक्शन दिए हुए हैं तो ठीक है, तो उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कोशेंट रूल, या जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड रूल कहते हैं, वो हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका f पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। f पार्ट का सोल्यूशन, f क्या है हमारे पास, f है हमारे पास y इज इक्वल टू x e की पावर 2x डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और ये हमारे पास आ जाएगा x e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। ये हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है u/v, u/v, ये हमारे पास डिवाइड रूल वाली शक्ल दी हुई है। तो डेरिवेटिव में u/v क्या होता है, डिवाइड रूल, जिसको कोशेंट रूल कहते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, ये ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला सेकंड फंक्शन है। तो कोशेंट रूल क्या होता है कि सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग कोशेंट रूल या डिवाइड रूल। अगर आप लोगों को ये फार्मूले नहीं आते तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके ये फार्मूले, तमाम जितने भी फार्मूले मैं यूज कर रहा हूँ ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे तो ये देखें दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट किया। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वो कितना होता है 2e⁻2x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, माइनस x e⁻2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे 4x स्क्वायर का कितना 2x प्लस 5x का 1 कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3 और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना। अब इस होल में से अगर हम लोग e⁻2x कॉमन ले लें, e⁻2x कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला फंक्शन सारा कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस ये x आ जाएगा, ठीक है। e⁻2x हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस का 5
ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इसका होल का स्क्वायर। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंप्लीफाई, इसको मैंने रेज कर दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसका जो भी रिजल्ट आता है हम लोग वही वाला लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e की पावर 2x। 4x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस का 3 माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। ये इन सबको हम लोग ने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x, 8 की पावर x की पावर 3 वाले देखें एक ही टर्म दी हुई है तो ये वैसे की वैसे लिख लो। ये हमारे पास है 8x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर। 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, 14 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करें, 14 में से 8 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 14 डिवाइडेड बाय 8 तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6x स्क्वायर। तो प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, 5x प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे तो प्लस 6x प्लस का 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3 और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट। जिस स्टूडेंट अब हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा टॉपिक है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कुछ एग्जांपल दी हुई है, पेज नंबर 62 पे 2 एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, वो इनको हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ये हमारे पास क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये dx, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हर फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx प्लस 5 पहले x dx प्लस 6 एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे इस तरीके से 5 dx। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, पावर को आप लोगों ने छोड़ देना है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन, ये हमारे पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, इसकी पावर n हो और ये वाला जो फंक्शन है इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी एक ऐड कर देते हैं, प्लस c लगा लेते हैं, कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें x इसकी पावर को छोड़ के इस x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा आगे, ठीक है। इस x का डेरिवेटिव आगे मतलब मौजूद है, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसकी पावर को रहने दें, ये 2 को छुपा लें, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इसको 1 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो इसकी पावर क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3 2 + 1 2 + 1, ठीक है, प्लस 5 इसकी पावर कितनी होगी 1, पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, प्लस 6 डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, ये x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c लगा लेते हैं जब इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6x प्लस c। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 5/2 x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है कि बी पार्ट का सोल्यूशन ये है इंटीग्रेशन tan x को लिख सकते हैं sin x ओवर cos x प्लस ये हमारे पास है sin x और ये dx, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं क्योंकि tan होता है sin ओवर cos। तो इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा sin x और ये cos x,
dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x और ये dx, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऊपर कोई फंक्शन हो, ठीक है, नीचे कोई फंक्शन, उसके ऊपर डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, log f ऑफ x प्लस c, ठीक है, ये फार्मूला होता है। मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम लोग log नीचे वाला फंक्शन प्लस c लिख लेते हैं। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। ऊपर साइन का फंक्शन है लेकिन माइनस नहीं है साथ, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब फंक्शन उसका ऊपर डेरिवेटिव देखें मौजूद है तो हम लोग लिखेंगे माइनस log cos ऑफ x प्लस साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x प्लस c। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस log नेचुरल cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x प्लस का c, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, वो हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, लेकिन एक इंटीग्रेशन रूल है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, इनको भी हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन पे हम लोग अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये देखिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह log x की डायरेक्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जब कोई फंक्शन हमारे पास ऐसा आ जाए जिसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से फिर हम लोग उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फार्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यू वी डी एक्स इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, और लास्ट में क्या लिख लेते हैं हम लोग, डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की, इनको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसका अलग फिर एक और इंटीग्रेशन उसकी ले लेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला कहते हैं। तो ये देखें ए का सोल्यूशन, ये हमारे पास है x साइन x, ठीक है, dx। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं और दूसरे फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, सेकंड फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, मतलब ये u है, ये v है, तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे। u की जगह पे x, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा x साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x, ठीक है, और ये डी ऑफ x। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x कॉज x माइनस माइनस प्लस कॉज x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉज x, अब कॉज x की इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस x कॉज x प्लस कॉज x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, ये है हमारे पास x स्क्वायर e की पावर x और ये dx, x स्क्वायर e की पावर x और ये dx। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड फंक्शन होता है। तो इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u की जगह पे हम लोग x स्क्वायर लिखते जाएंगे और v की जगह पे हम लोग e की पावर x लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ x लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर e x की इंटीग्रेशन e x ही होती है,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स और ये डी एक्स। 2 एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स और ये डी एक्स। अब देखें ये हमारे पास दोबारा वही वाली शक्ल आ गई कि दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दोबारा अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ई एक्स प्लस सी। इस सब में से हम लोग ई एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये हमारे पास इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, ठीक है, एक्स लॉग एक्स और लॉग एक्स 1। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले मेथड से, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में दो फंक्शन आ जाएं, ठीक है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके साथ एक लॉग का फंक्शन भी आ जाए, तो हम लोग करते क्या हैं, ये हमारे पास है एक्स लॉग एक्स और ये डी एक्स। तो जो लॉग एक्स वाला फंक्शन होता है उसको फर्स्ट लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को क्या लेते हैं सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ये डी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा log ऑफ एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2 होती है। log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स, और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2 और ये डी ऑफ एक्स। एक एक्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 2 एक कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या है 1, मतलब फंक्शन उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। तो इसकी पावर में हम लोग क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2 log एक्स माइनस 1 ओवर 2, ये आ जाएगा 2 ओवर 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसमें से आप लोग 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, बहरहाल यहाँ तक इसका ये सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो डी वाला पार्ट दिया हुआ है ये है log एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ है log का, log को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी नहीं होती, तो हम लोग क्या करेंगे अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ एक्स बाहर लिख लेंगे, ठीक है। log x 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, x की 1 की इंटीग्रेशन x और ये dx। 1 से x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। इसमें से हम लोग x कॉमन भी ले सकते हैं log x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये थे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले और डेरिवेटिव के मैंने आप लोगों को पहले करवाए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा स्टेप है अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर्स और आप लोगों के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।